छात्र सफल हुए हैं। और फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में अप्रॉक्सीमेट 150 छात्रों ने यहां से सफलता प्राप्त की थी, जिसमें 100 प्लस छात्रों का मेरिट में आया है। जिन भी छात्रों का मेरिट में आया है उन सभी छात्रों को सफल होने की बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों के लिए संदेश मेरा यही है कि आप एक न्यायिक पद पे जा रहे हैं, न्यायिक यानी न्याय देने वाला पद पर जा रहे हैं। न्यायिक पद तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों को न्याय दे सकते हैं। तो जो भी छात्र सफल हैं, चाहे रोहित जी हो, नीतीश जी हो, या अंकिता लोक हो, या राकेश जी हो, या चुन्नू जी हो, या सरोज कुमारी हो, बहुत सारी छात्र और बहुत सारी छात्रा और छात्र जो है यहाँ उपस्थित नहीं है और सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। 100 से ज्यादा लोग सफल हुए हैं तो सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। तो जो भी लोग इस परीक्षा में सफल हुए हैं, सबके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश ये है कि आप अपने अंदर मानवता को बना करके रखेंगे और जो आपका काम होगा, उस काम को, जो आपका ड्यूटी होगा, उस ड्यूटी को जो है आप अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। ये मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। और हर लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हर लोगों तक आप न्याय पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप आने वाले दिनों में एक पोस्ट ग्रहण कर रहे हैं और उस पोस्ट पर बैठ करके आप लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो आप निश्चित तौर पर लोगों को न्याय दिलाएंगे। ये सफल हुए छात्रों के लिए मेरा संदेश है। और इसके बाद जहां तक हम परीक्षा की रणनीति की अगर हम बात करें, तो जो परीक्षा की रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा के विषय में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। परीक्षा जो बिहार दरोगा की परीक्षा होती है, यह त्रिस्तरीय परीक्षा होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपको फिजिकल होता है। प्रीलिम्स में आपको अलग स्ट्रेटजी अपनाना होता है, मेंस में आपको अलग स्ट्रेटजी अपनाना होता है और फिजिकल के लिए भी आपको स्ट्रेटजी अपनाना होता है, क्योंकि लोग फिजिकल में भी असफल होते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो प्रीलिम्स अगर आप पास करना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों के लिए सलाह यही है कि आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस देखिए। और दूसरा मेरा सलाह आपके लिए यह है कि सिलेबस के पश्चात आप क्वेश्चन बैंक को देखिए। जो पहले परीक्षा हुए हैं उसके क्वेश्चन बैंक को देखिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखते हैं और सिलेबस को देखते हैं, उस अनुरूप तैयारी करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफल होते हैं। तो जो हमने सिलेबस एनालिसिस किया है, जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, उस आधार पर हम यह बात कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में 5 सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस करते हैं, जैसे ये 5 उंगली है, एक उंगली से कुछ भी आप नहीं उखाड़ सकते हैं, लेकिन अगर 5 उंगली मिल जाता है और इसको मुट्ठी बना लेते हैं तो इससे आप बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़े से बड़े दीवार को आप ध्वस्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्रीलिम्स अगर आपको पास करना है तो 5 सब्जेक्ट का आपको स्कॉलर बनना पड़ेगा, क्योंकि बिहार है, बिहार में परीक्षा में भ्रष्टाचार है, इस बात से आप सभी अवगत हैं। परीक्षा में क्वेश्चन आउट होता है तो आप अपने आप को विद्वान की भांति बना लीजिए। देखिए, जब क्वेश्चन आउट होता है तो किसी अच्छे लोग के पास जाता है सॉल्व होने के लिए, तो आप अपने अंदर, छात्रों के लिए मेरा सलाह यह है कि आप अपने अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप कर लीजिए कि जो एक स्कॉलर जितना बना सकता है उतना आप बना सकते हैं। ये कैपेसिटी अगर आप में आ गया तो कितना भी भ्रष्टाचार हो, आपको दुनिया का कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकता है। और हमने अपने छात्रों को हीरा के तरह तराशा है और उन्हें इस प्रकार से हमने तैयार किया है एक स्कॉलर की भांति। जितना हम जानते हैं एक टीचर होने के नाते, उतना हमारा छात्र जानता है। आज की डेट में हम और हमारे छात्र में कोई अंतर नहीं है और इसी वजह से ये लोग सफल हुए। इतना हाई कटअप होने के बावजूद ये लोग सफल हुए हैं। जितना हम जानते हैं उतना ये लोग जानते हैं, इसमें कतई कोई दोराई जो है आपको नहीं है। तो आप स्कॉलर की भांति पढ़े। प्रीलिम्स में कौन से 5 सब्जेक्ट आपको बेहतर करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर, फिर भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था और बायोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो दुनिया का कोई ताकत आपको प्रीलिम्स पास करने से नहीं रोक सकता है। दूसरा चीज ये है आपके लिए कि अब ये जो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए जो आपको बेटर लगता है उस मटेरियल को आप जो